एक बार एक दीदी जी सुना रहे थे कि सभी लोग बेगरी पार्ट के टाइम में पहाड़ियों पर घूमने गए थे और बाबा नहीं गए थे। जब घूम करके आए तो कुछ फल थे जो छोटे बच्चे थे, सब लोग तोड़ के खाए थे। आकर के बाबा को बताए तो बाबा बोले कि आपने तो खा लिया। बाबा से पूछा कि बाबा भी खाएंगे या नहीं खाएंगे। तब जो बच्चे लोग थे उनको अपने लगा गलती का एहसास कि बाबा ने उनको कहा कि कोई भी चीज जो भी हम ला रहे हैं यज्ञ में, पहले हमें बाबा को भोग खिलाना चाहिए और फिर वो चीजें जो बड़े हैं उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए, तत्पश्चात हमें लेना चाहिए। ओम शांति। आप सभी को मिर्जापुर ब्राह्मण परिवार की तरफ से नववर्ष 2024 की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, वर्ष धीरे धीरे बीतता जा रहा है और समय आगे तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही जनवरी मास आता है, हम सभी ब्राह्मण परिवार में एक नया उमंग, वैराग्य की भावना, त्याग की भावना, तपस्या की भावना सहज ही हमें आकर्षित करने लगती है, क्योंकि पूरा वायुमंडल ही तपस्या का बन जाता है। हम सभी जानते हैं, सृष्टि के जगत पिता पिताश्री ब्रह्मा, जिन्होंने इसी जनवरी मास में ही 18 गीता के अध्याय कंप्लीट करके और संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त किया था। इसीलिए जनवरी मास को हम तपस्या मास, अव्यक्त मास, वरदानी मास भी कह सकते हैं। कुछ हम ब्रह्मा बाबा के साथ अपने जो भी बाबा से हमने प्राप्त किया, किताबें पढ़ के, बड़ों के अनुभव सुन के, अपने जीवन में जो प्रेरणाएं प्राप्त की और उन प्रेरणाओं के आधार पे हम अपना ब्राह्मण जीवन जो चला रहे हैं, उन्हीं अनुभवों को थोड़ा हम शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा जो कि हमारे लिए पूरी तरह से अनुकरणीय है। बाबा मुरलियों में सदैव कहते हैं, फॉलो फादर मदर, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मा को कहा जाता है कि दुनिया को रचने वाला, सृजन करता। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा का मीनिंग होता है हाईएस्ट एनर्जी पावर। तो हमने प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने हर कर्मों के द्वारा, हर संकल्प के द्वारा एक नई दुनिया का, नए व्यक्तित्व का क्रिएशन किया है। बाबा के संपर्क में जो आत्माएं आती थी, बाबा से कुछ न कुछ सीख करके ही जाती थी। बाबा के अंदर इतनी शीतलता थी कि गर्मी के दिनों में भी कोई यदि जाता तो शीतलता का अनुभव करता था। जहाँ तक क्रिएशन की बातें हैं, तो जिन आत्माओं के अंदर वो गुण विशेषताएं नहीं थे, लेकिन बाबा ने उनकी महिमा करके, प्रशंसा करके, उनके आत्मबल को जागृत करके, उनके अंदर उन गुणों को, मूल्यों को बहुत अच्छे से भरा है। जैसे कि हम उनकी महिमा के विषय में सुनते आए हैं, तो वो सब हमने बड़ों से प्रैक्टिकल रूप में ब्रह्मा बाबा के विषय में सुनते आए हैं। हमारे जीवन का खुद बाबा के साथ का प्रैक्टिकल अनुभव है। बाबा को तो हमने साकार नहीं मिले हैं, लेकिन किताबों के माध्यम से जो हमने पढ़ करके बाबा से सीखा है, सबसे बड़ा यही सीखा कि बड़ों का कैसे हमारे जीवन में महत्व है और फिर हमको उनको कैसे महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ये हमने बाबा के किसी वरिष्ठ के अनुभव सुन करके सीखा था। एक बार एक दीदी जी सुना रहे थे कि सभी लोग बेगरी पार्ट के टाइम में पहाड़ियों पर घूमने गए थे और बाबा नहीं गए थे। जब घूम करके आए तो कुछ फल थे जो छोटे बच्चे थे, सब लोग तोड़ के खाए थे।
आकर के बाबा को बताए तो बाबा बोले कि आपने तो खा लिया। बाबा से पूछा कि बाबा भी खाएंगे या नहीं खाएंगे। तब जो बच्चे लोग थे उनको अपने लगा गलती का एहसास कि बाबा ने उनको कहा कि कोई भी चीज जो भी हम ला रहे हैं यज्ञ में, पहले हमें बाबा को भोग खिलाना चाहिए और फिर वो चीजें जो बड़े हैं उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए, तत्पश्चात हमें लेना चाहिए। तो इस तरह से बाबा छोटी छोटी बातों पे इशारा दिला करके हमें बड़ी बड़ी चीजें सिखला जाते थे। जब बाबा ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा की प्रवेशता हुआ तो बाबा ने सबसे पहला चैप्टर जो बताया कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मा बाबा का उसमें निश्चय बहुत पक्का होता चला गया। तो ब्रह्मा बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी जो कि दृढ़ता थी, निश्चय की दृढ़ता। उसी निश्चय के आधार से बाबा हर एक को बस आत्मा ही देखते थे और वो स्थिति थी कि सामने वाले को भी बाबा फरिश्ते रूप में दिखता था। बाबा को उसके लिए एक्स्ट्रा अभ्यास नहीं करना पड़ा। बाबा की इतना पक्का निश्चय हो गया कि जो दिखता था आत्मा, इसीलिए बाबा लिखते थे अपने पूरे लौकिक परिवार के लिए कि ये यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। जो दिखता था सबके लिए बाबा आत्मा ही देखते थे और इन्हीं दृढ़ता और निश्चय के कारण बाबा इतना जल्दी नष्टो मोहा की स्थिति को प्राप्त करते गए। तो इन्हीं सब अनुभवों को पढ़ करके हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस ब्राह्मण जीवन को और संवारने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, मूल्यों से सजाने के लिए एक बहुत ही आधारभूत मजबूत कह सकते हैं तो एक प्रेरणा प्राप्त होती है। तो बाबा का इस अव्यक्त मास का हम सभी ध्यान से तपस्या मास को तपस्या रूप में स्थित होकर के मनाएंगे और यह श्रृंखला जो है नियमित पूरे जनवरी मास तक चलती रहेगी कि हम सभी बाबा के साथ के अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।